नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट ले रहे हैं अपने किसान दोस्त शाहिद त्यागी जी का। गन्ने में वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या डालना चाहिए और गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, गन्ने की वजन बढ़ाने के लिए, गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए और गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए जो सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, वो हम शुरुआत करते हैं। गन्ने में हम गोबर का खाद डालें या फिर जो हम हरी खाद बोते हैं, सनी ढैंचा वगैरह बोके, तो उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ाएं और संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर्स, संतुलित मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें। तो हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा। और दोस्तों, बीच में हम इस समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लें तो हमारे गन्ने की जो वजन है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त दलजीत सिंह। सर, स्प्रे करने के बाद कितनी देर तक बारिश नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्प्रे करने के बाद वो उस दवाई पर निर्भर करता है वो कौन सी है। अलग अलग दवाओं का अलग अलग जो स्प्रेइंग टाइम होता है कि हम किसी का 3 घंटे, किसी का 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, किसी का 12 घंटे। तो दोस्तों, वैसे आमतौर पर 8-10 घंटे अगर हमें मिल जाएं और उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो हमारी दवाई पूरा काम कर जाती है। और दोस्तों, इसके बाद हम अगला कमेंट ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त आरब चिकारा जी। हमने मार्च में गन्ने की बुवाई की थी। हमने उसमें रीजेंट थाइमेथाक्सम को डाला था, लेकिन 40 दिन बाद गन्ने के पौधे बहुत बारीक हैं, मोटे नहीं हैं, उसमें क्या डालें। तो दोस्तों, आपने जो उसमें फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या प्रयोग किए हैं, हो सकता है आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो गए हों। यदि ऐसा नहीं है तो दोस्तों, हम आप साहब को बताना चाहते हैं कि इसमें आप जो पोटेशियम ह्यूमेट आता है उसका प्रयोग करें। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जब जुताई खुदाई के बाद पानी से पहले आप इसे डाल सकते हैं। इससे आपके जो पौधे का जो विकास होगा अच्छा होगा, मोटाई बढ़ेगी और उसके कलर में भी चेंज आएगा, यानी कि हरापन लिए हुए कलर अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, अगला कमेंट लेने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगला कमेंट है, वो है हमारे किसान दोस्त कमरन रिजवी। मेरे खेत में इस समय यही समस्या आई है कि हमने फ्यूडान कर दी है 17 अप्रैल को, क्या वो काम करेगी। तो जो वीडियो अपना आया था, जो इस समय हमारे गन्ने की जो पेड़ी गन्ना है उसमें ख़ास तौर पर ये समस्या आई है कि उसकी गोब खराब रही है और उसमें हल्के हल्के छर्रे से दिखाई दे रहे हैं, उसके छेद जैसे छर्रे से छेद किए जाते हैं और काली पड़कर गोब खराब हुई है। और उसे हम उखाड़ कर पौधे को देखते हैं तो पौधे जहाँ जड़ समाप्त होने के बाद जहाँ गन्ना शुरू होता है, यानी कि गोब के नीचे, तो उसमें एक सूंडी दिखाई देती है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने फ्यूडान का प्रयोग कर दिया है। तो दोस्त, ये फ्यूडान भी अच्छा है, यदि आपने इसका प्रयोग कर दिया है तो इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त आयुष त्यागी जी। खेत में तैयारी करते समय जो आपने बताए वो उर्वरक नहीं डाले, उन्हें हम बाद में डाल सकते हैं क्या? अगर डाल सकते हैं तो कब डालें, प्लीज़ जवाब दीजिए। तो दोस्तों, ये जो उर्वरक हैं जो हमने बुवाई के समय बताए थे, जैसे एसएसपी है जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है, और यूरिया ये मिलाकर बुवाई के समय डालते हैं। कुछ लोग डीएपी डालते हैं या एनपीके 12-32-16 डालते हैं। तो इन उर्वरकों का जो प्रयोग है, जो पूरा लाभ मिलता है बुवाई के समय ही डालने पर मिलता है। यदि आप बाद में डालना चाहते हैं तो आप जुताई या खुदाई के पहले उसमें आप डालकर आप सिंचाई कर सकते हैं, तो इसे आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट है, वो हमारे किसान दोस्त रॉबिन पवार जी का। सर जी, मैंने अभी वॉल्यूम फ्लैक्सी सिंजेंटा डाली है, अब मेरे खेत में यही रोग लग रहा है, आपने जो दवाई बताई है इसका प्रयोग करना पड़ेगा क्या? तो दोस्तों, ये वॉल्यूम फ्लैक्सी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
इसमें क्लोरानिट्रिनिलिप्रोल और थाइमेथोक्साम होता है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। यदि आपने ये डाल दिया है तो आप जल्दबाजी नहीं करें और अपने खेत की सिंचाई कर दें। यदि ये समस्या बाद में सॉल्व नहीं होती है तो आप ये दवाई डाल सकते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कपिल नामदेव जी। सर, क्वांटिस का स्प्रे गन्ने में कितने दिन बाद में करना चाहिए? इसका बाद में जिब्रेलिक एसिड की भी स्प्रे करनी होगी क्या? तो दोस्तों, ये क्वांटिस है, ये भी बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसमें अमीनो एसिड होता है और ख़ास तौर पर इसमें जीवांश की मात्रा भी होती है और विभिन्न प्रकार के इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद जहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई ये जिब्रेलिक एसिड आपको नहीं डालना पड़ेगा। यदि आवश्यकता हो और लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता हो तब आप डाल सकते हैं बाद में। पहले इसी का ही प्रयोग देख लीजिएगा और अपने पैसे का जो दुरुपयोग नहीं करें। कोई भी फर्टिलाइजर्स हों, कोई भी पेस्टिसाइड हों, सबका हमें संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जिसकी जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप हमें प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।